Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in essays previously I had explained you lesson 16, My House, and its objective portion and short question answers. And today I am going to explain you its brief question answers. So are you ready, kids? Let's begin. Let's see the first question. What care has to be taken by those who are living in house made up of bamboo or wood? किड्स, जो लोग वुड या तो बाम्बू के बनाए घरों में रहते हैं तो उन्हें क्या ध्यान रखना पड़ता है? लेट्स सी द आंसर. पीपल लिविंग इन बाम्बू और वुड हाउसेज हैव टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. जो लोग वुड या तो बाम्बू के बनाए घरों में रहते हैं तो उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि कुकिंग ऑन अ मड चूल्हा शुड नॉट बी डन इन अ बाम्बू और वुड हाउस. तो किड्स, जो वुड या तो बाम्बू के बनाए घरों में रहते हैं वो घर के अंदर मड का बनाया हुआ चूल्हा जो होता है उस पर कुकिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से आग लग सकती है. सिंस सच हाउसेज आर बिल्ट इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल, देयर फाउंडेशन शुड बी वेरी फर्म. किड्स, ये वुड और बाम्बू के बनाए घर ज़्यादातर हेवी रेनफॉल वाले एरियाज में ही होते हैं, तो उनके घर का जो बेस होता है वो मजबूत होना चाहिए. वेरी हैवी फर्नीचर शुड नॉट बी केप्ट इन द हाउस. और बहुत ज़्यादा हैवी फर्नीचर भी ये घर में नहीं रख सकते हैं. इफ़ देयर इज़ वेरी हैवी रेन एंड अ हरिकेन और स्ट्रॉन्ग विंड्स, द हाउस कैन बी डैमेज. और जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स या तो हरिकेन होता है तो इसमें घर जो है वो डैमेज हो सकता है. एंड किड्स, when it rains heavily, it may flood there and destroy everything. So there is scarcity of food and water. अगर ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बाढ़ आती है तो इसमें सब कुछ बहकर चला जाता है, तो फूड और वाटर की कमी भी हो सकती है. तो जो लोग ऐसे वुड और बाम्बू के बनाए घरों में रहते हैं तो उन्हें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर हाउसेज मेड ऑन बाम्बू पिलर्स वेयर भूपेन लिव्स? किड्स, जहाँ पर भूपेन रहता है आसाम में, वहाँ पर बाम्बू पिलर्स के ऊपर ही बनाए घर क्यों होते हैं? यस, मैंने आपको बताया था ना किड्स, भूपेन लिव्स इन आसाम. भूपेन आसाम में रहता है. इट रेन्स वेरी हेवीली इन आसाम. और आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. सो हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन बाम्बू पिलर्स. तो जो घर होते हैं वो बाम्बू पिलर्स के ऊपर बनाए होते हैं, सो दैट दे आर हाई अबोव द ग्राउंड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन वाटर. तो ये जो बाम्बू पिलर्स के ऊपर घर बनाए होते हैं वो ग्राउंड से ऊपर होते हैं, ताकि जो रेन का पानी है वो उनके घरों में ना आ जाए. तो इसीलिए जहाँ पर भूपेन रहता है वहाँ पर बाम्बू पिलर्स के बनाए घर ही होते हैं. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ रूफ्स डू भूपेन्स हाउस हैव? व्हाई आर दे मेड लाइक दिस? किड्स, भूपेन का जो घर है उसके रूफ्स कैसे हैं और वो क्यों इस तरह से बने हैं? लेट्स सी द आंसर. भूपेन लिव्स इन आसाम. जैसे कि मैंने आपको बताया कि भूपेन कहाँ पर रहता है? आसाम में रहता है. इट रेन्स वेरी हेवीली इन आसाम. और आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. सो हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड विथ स्लोपिंग रूफ्स सो दैट रेन वाटर डज नॉट कलेक्ट ऑन टॉप ऑफ द हाउस एंड कैन फ्लो अवे इजीली. तो आसाम में ऐसे घरों के जो रूफ्स होते हैं वो थोड़े स्लोपिंग रूफ्स होते हैं, ताकि बारिश का जो पानी है वो रूफ पर जमा ना हो और आसानी से बह जाए. नाउ किड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड इन मेकिंग स्टोन हाउसेस? किड्स, स्टोन हाउसेस बनाने में क्या डिफिकल्टीज होती है? लेट्स सी द आंसर. अ स्टोन हाउस इज मेड बाय डिगिंग द फाउंडेशन डीप इन द ग्राउंड. जो स्टोन हाउस होता है उसके बेस को बनाने के लिए आपको ग्राउंड को डिग करना पड़ेगा और बहुत ही डीप में उसके बेस को पहले बनाना पड़ता है. सिंस इट रेन्स वेरी हेवीली इन आसाम, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ द हाउस बीइंग फ्लडेड विथ वाटर, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू लिव इन इट. तो किड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो आसाम में इस टाइप के घर बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये फ्लड के दौरान बहकर चले जाएंगे एंड इसमें रहना भी मुश्किल है. वन कैन नॉट बिल्ड अ स्टोन हाउस ऑन सपोर्ट ऑफ पिलर्स, thus इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट स्टोन हाउसेज वेयर भूपेन्स लिव. तो इसीलिए वहाँ पर पिलर के सपोर्ट के बगैर घर बनाना पॉसिबल ही नहीं है. तो किड्स, इसीलिए जहाँ पर भूपेन रहता है वहाँ पर स्टोन के घर बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है.
Now kids, our next question is what are the similarities in the roofs of Chameli's and Bhupen's houses? किड्स, चमेली के घर की और भूपेन के घर की जो छत है उसमें क्या सिमिलरिटीज है? लेट्स सी द आंसर। चमेली स्टेज इन मनाली एंड भूपेन स्टेज इन आसाम। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि चमेली कहाँ पर रहती है, मनाली में रहती है, और भूपेन कहाँ पर रहता है, आसाम में रहता है। सिंस बोथ दीज एरियाज रिसीव हैवी रेनफॉल, और ये दोनों ही एरियाज में बहुत ज्यादा बारिश होती है। द रूफ्स ऑफ देयर हाउसेज आर स्लोपिंग, दिस इज द सिमिलरिटी। तो इनके जो दोनों के घर है उसके रूफ्स जो है वो थोड़े स्लोपिंग है, तो यही उनके घरों की छत की सिमिलरिटी है। Now kids, let's see the next question. What are the benefits of living in पक्का houses? Kids, हम पक्के हाउस में रहते हैं ना, तो उसके बेनिफिट्स क्या है? Let's see the answer. A पक्का हाउस protects us from heat, cold and rain. पक्का हाउस हमें हीट, कोल्ड और रेन से बचाता है। We do not have fear of robbery and burglary in a पक्का हाउस. हमें चोरी चकारी का या लूटपाट का डर भी नहीं रहता है। We are not troubled by fear of insects or predatory animals. हमें कोई भी इंसेक्ट या तो प्रेडेटरी एनिमल्स का डर भी नहीं रहता है। We and our family can live happily and peacefully in पक्का हाउस। हम और जो हमारी फैमिली है वो खुशी से, शांति से पक्के मकान में रह सकते हैं। वी डू नॉट सफ़र एनी डैमेज इवन फ्रॉम हरिकेन्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। जब बहुत ज़्यादा हरिकेन्स या स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है तब भी हमें कोई नुकसान नहीं होता है। आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्टेड व्हेन वी लिव इन अ पक्का हाउस। हमारी लाइफ और हमारी प्रॉपर्टी भी पक्के मकान में प्रोटेक्टेड रहती है। तो किड्स, हम पक्के मकान में रहते हैं तो ये सारे ही बेनिफिट्स हमें होते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स? किड्स, आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स तो देखी है ना, तो वहाँ पर लोग ऊपर कैसे जाते होंगे? लेट्स सी द आंसर। पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स विद द हेल्प ऑफ लिफ्ट्स. Beside there is a staircase too, so that if and when the lift is not functioning, people can go up or come down the stairs. जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है उसमें ऊपर जाने के लिए लिफ्ट्स होती है और उसके अलावा स्टेयरकेस भी होती है। तो अगर कभी लिफ्ट बिगड़ जाती है तो हम स्टेयरकेस का यूज भी कर सकते हैं। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में इस तरह से ऊपर जाते हैं। Let's see the next question. What care has to be taken by those who are living in mud houses? Kids, जो लोग मड के बनाए हुए घरों में रहते हैं उन्हें क्या ध्यान रखना पड़ता है? Let's see the answer. One has to be continuously alert during summer, winter and the rainy season. जब समर, विंटर और रेनी सीजन होती है तो जो लोग मड के बनाए घरों में रहते हैं उन्हें अलर्ट रहना पड़ता है। If there is heavy rain, it is possible that mud gets washed off and there is fear of the wall collapsing. So each wall of the house has to be straightened time and again with more mud. और जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ऐसे जो मड के बनाए घरों की वॉल्स होती है वो टूट जाती है, तो इसे टाइम टू टाइम आपको और ज़्यादा मड से मजबूत करना पड़ता है। Fear of insects and predatory animals is also in mud houses. और ऐसे मड के बनाए घरों में प्रेडेटरी एनिमल्स और इंसेक्ट्स का डर भी रहता है। अ मड हाउस कैन बी इजीली डैमेज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स और हरिकेन। और जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स या तो हरिकेन होती है तो ऐसे मड के बनाए घर जो है वो डैमेज हो जाते हैं। Robbery and burglary can happen easily, so people living in mud houses need to be alert all the time. और ऐसे मड के बनाए घरों में चोरी, लूटपाट का डर भी रहता है। तो जो लोग मड के बनाए हुए घरों में रहते हैं उन्हें हमेशा अलर्ट ही रहना पड़ता है। Now kids, let's see the next question. How is a houseboat different from other houses? किड्स, जो हाउस बोट होती है वो दूसरे घरों से किस तरह से अलग होती है? लेट्स सी द आंसर। अ हाउस बोट फ्लोट्स ऑन वाटर एज इट बिल्ट ऑन अ लेक। ये जो हाउस बोट्स होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है क्योंकि ये लेक में बनाया हुआ होता है। वाइल अदर हाउसेस स्टे फर्मली ऑन द ग्राउंड वेयर दे आर बिल्ट। और बाकी जो घर होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर बनाए होते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस बोट्स एंड अदर हाउसेस। तो किड्स, ये हाउस बोट और अदर हाउसेस में ये डिफरेंस होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वुड यू लाइक टू लिव इन अ हाउस लाइक अ हाउस बोट? व्हाई?
किड्स, क्या आप हाउस बोट जैसे बनाए घरों में रहना चाहते हो? क्यों रहना चाहते हो? यस, आई वुड लाइक टू लिव इन सच हाउस। मैं तो ऐसे बनाए घरों में रहना चाहती हूँ बिकॉज आई एंजॉय फ्लोटिंग ऑन अ हाउस बोट। इट इज़ फन टू फ्लोट ऑन द लेक एंड लुक अराउंड फ्रॉम द हाउस बोट। क्योंकि इस तरह से लेक में फ्लोट करना मुझे बहुत ही पसंद है और आप हाउस बोट में से आसपास के नज़ारे भी देख सकते हो। तो मुझे ऐसे हाउस बोट जैसे घरों में रहना बहुत ही पसंद है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिफिकल्टी डू पीपल हु डू नॉट हैव अ हाउस फेस? किड्स, जो लोगों के पास घर नहीं होता है उन्हें क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है? लेट्स सी द आंसर। पीपल हु डू नॉट हैव अ हाउस हैव टू लिव इन द ओपन। जो लोगों के पास घर नहीं होता है उन्हें खुले में ही रहना पड़ता है। दे हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल ड्यूरिंग समर, विंटर एंड मानसून। और समर, विंटर और मानसून में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दे कैन नॉट लुक आफ्टर देमसेल्व्स, देयर मनी और द थिंग्स दे हैव। और वो अपना और अपनी चीज़ों का भी अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो जो लोगों के पास घर नहीं होते हैं उन्हें ये सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर मल्टी स्टोरी हाउसेज बिल्ट इन सिटीज? किड्स, सिटीज में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स क्यों बनाई जाती हैं? लेट्स सी द आंसर। पॉपुलेशन इन सिटीज इज मोर एंड देयर इज लेस प्लेस टू लिव इन। क्योंकि सिटीज़ में बहुत ही कम जगह होती है और रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। बाय बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, 12 to 16 और इवन मोर फैमिलीज कैन स्टे ऑन अ सिंगल प्लॉट। तो अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उसमें 12 to 16 फैमिली या तो उससे भी ज़्यादा फैमिलीज एक ही प्लॉट में रह सकते हैं। तो इसीलिए सिटीज़ में ज़्यादातर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स ही बनाई जाती है। Let's see the next question. Why do people of Kutch build wigwams, bungo, to live in? Kids, कच्छ जैसे डेजर्ट वाले इलाकों में wigwams मतलब भुंगो क्यों बनाया जाता है? Let's see the answer. It is extremely hot in desert during summer season and extremely cold in the winter season. क्योंकि डेजर्ट वाले इलाकों में समर सीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। द विगवैम, जिसे भुंगो भी कहा जाता है, इज कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट वन फील लेस हॉट इन समर एंड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्ड कोल्ड ऑफ विंटर। तो जो भुंगो होता है उसे इस तरह से बनाया जाता है कि समर में गर्माहट कम लगे और विंटर में ठंडी कम लगे। तो इसीलिए कच्छ जैसे डेजर्ट वाले इलाकों में भुंगो बनाया जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डू पीपल नीड अ हाउस? किड्स, हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है? लेट्स सी द आंसर। अ हाउस इज द प्लेस ऑफ रेस्ट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। एक घर ही ऐसा है कि जिसमें सारे ह्यूमन बीइंग आराम से रह सकते हैं। इफ देर इज नो होम इट इज डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन, अ फैमिली टू लिव, स्लीप, ईट और ड्रिंक, लुक आफ्टर हिज मटेरियल गुड्स एट्सेट्रा। तो अगर हमारे पास घर नहीं होगा तो हमारी फैमिली कहाँ पर सोएगी, कहाँ पर रहेगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी, हमारी चीज़ों का हम ध्यान कैसे रख पाएंगे? तो इसीलिए हमारा घर होना भी ज़रूरी है। With a house, every person can protect himself from heat, cold and rain and his possessions remain safe. For all these reasons, we need a house. अगर हमारे पास घर होता है तो हम हीट, कोल्ड और रेन से बच पाते हैं और हमारी जो संपत्ति है वो भी सेफ रहती है। तो किड्स, ये सारे रीज़न की वजह से हमारे पास घर होना ज़रूरी है। So kids, here explanation of the brief question answers are completed. Hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.